अंटार्कटिका, ये नाम सुनते ही दिमाग में बर्फ से ढकी हुई जगह की तस्वीर आ जाती है। ये धरती की सबसे ठंडी, हवादार और सूखी जगह है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक इतिहास छुपा है जो उतना ही मनोरंजक है जितना ये जगह। दुनिया के सबसे नीचे स्थित ये बर्फीला इलाका सदियों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचता रहा है। मानव इतिहास के बहुत बड़े हिस्से तक अंटार्कटिका रहस्य से घिरा रहा, रहस्य में डूबा रहा। नक्शे में एक विशाल, अज्ञात जगह दिखाई देती थी जहां दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए था। किंवदंतियों में टेरा ऑस्ट्रेलिस की बात कही जाती थी, जो उत्तर में महाद्वीपों को संतुलित करने के लिए एक महान दक्षिणी भूमि थी। अंटार्कटिका की कहानी साहसिक अभियानों, ग्राउंड ब्रेकिंग वैज्ञानिक खोजों और वैश्विक चुनौतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कहानी है। ऐसी जगह की कल्पना करो जहां तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कल्पना कीजिए कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। ये है अंटार्कटिका, एक ऐसा महाद्वीप जो अपनी चरम सीमाओं से परिभाषित होता है। यह यूरोप से बड़ा और ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग 2 गुना है। इसकी बर्फ की चादर, जो धरती की सबसे बड़ी है, में दुनिया का लगभग 90% मीठे पानी की बर्फ है। अगर यह पूरी तरह से पिघल जाए तो इससे वैश्विक समुद्र का स्तर चौंका देने वाले 60 मीटर तक भी आ जाएगा। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। पेंगुइन इसके किनारों पर टहलते हैं, सील बर्फ पर तैरते हैं और व्हेल ठंडे पानी में तैरते हैं। बर्फ के नीचे एक छिपी हुई दुनिया समुद्री जीवन से भरी हुई है, जो ठंडे, अंधेरे गहराई के अनुकूल है। दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध करने के लिए कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। अंटार्कटिका का इतिहास एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस दक्षिणी महाद्वीप तक पहुंचने और इसे समझने की चाहत में शुरुआती खोजकर्ताओं को विश्वासघाती समुद्रों, फ्रीजिंग तापमान और अंधा कर देने वाले बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी की शुरुआत में ही अंटार्कटिका की मुख्य भूमि को पहली बार देखा गया था। इससे एक्सप्लोरेशन की एक नई लहर दौड़ गई। राष्ट्र इसके तटरेखा का चार्ट बनाने, इसके इंटीरियर को जीतने और अंततः दक्षिणी ध्रुव पर अपने झंडे गाड़ने के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करने लगे। इन शुरुआती खोजकर्ताओं की विरासत आज भी वैज्ञानिक जांच की भावना में जीवित है, जो आज भी अंटार्कटिका में अनुसंधान को आगे बढ़ा रही है। अंटार्कटिक के पानी में शुरुआती फोरेज आर्थिक प्रोत्साहन और अतृप्त जिज्ञासा के संयोजन से प्रेरित थे। सील और व्हेल के शिकारी मूल्यवान फर्स और तेल के वादे से लालच में आकर दक्षिणी महासागर का सामना करने वाले पहले लोगों में से थे। ये शुरुआती अभियान, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक थे, बर्फ और रहस्य में डूबी हुई भूमि की झलकियां लेकर आए। विशाल हिमखंडों, विशाल पेंगुइन कॉलोनियों और अज्ञात तटरेखाओं की रिपोर्टों ने खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की कल्पना को समान रूप से हवा दी। शुरुआती पायनियर्स में से एक जेम्स कुक थे, एक ब्रिटिश खोजकर्ता जिनकी 70 के दशक में यात्राओं ने अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। कुक ने महाद्वीप की परिक्रमा की, जिससे दक्षिण में एक विशाल भूभाग के अस्तित्व का प्रमाण मिला। बीसवीं सदी की शुरुआत में अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन में तेजी देखी गई, जिसे अक्सर दक्षिणी ध्रुव की दौड़ के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय गौरव और रोमांच की प्यास ने खोजकर्ताओं को पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरणों में से एक में मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। रोअल्ड अमुंडसेन, एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता जो अपनी सावधानीपूर्वक योजना और स्लेड डॉग्स के उपयोग के लिए जाने जाते हैं, ने ध्रुव को जीतने वाले पहले व्यक्ति होने का लक्ष्य रखा। उनकी टीम ने 1911 में इनोवेटिव तकनीकों और ध्रुवीय यात्रा की गहरी समझ का उपयोग करते हुए एक साहसिक अभियान शुरू किया। इस बीच रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी, ने उसी लक्ष्य के साथ एक प्रतिद्वंद्वी अभियान का नेतृत्व किया। अमुंडसेन की टीम 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची, जो ध्रुवीय अन्वेषण में एक ऐतिहासिक विजय थी। स्कॉट का अभियान 17 जनवरी 1912 को कुछ सप्ताह बाद ही ध्रुव पर पहुंचा। एक दुखद अंत हुआ। दक्षिणी ध्रुव पर नॉर्वेजियन ध्वज और एक तंबू की खोज ने स्कॉट और उनके आदमियों को बहुत बड़ा झटका दिया।
पहले से ही थके हुए और कम आपूर्ति के साथ उन्हें बिगड़ती मौसम की स्थिति में 800 मील की वापसी यात्रा की कठिन संभावना का सामना करना पड़ा। तट पर उनकी वापसी की यात्रा अस्तित्व के लिए एक हताशाजनक लड़ाई बन गई। घटते भोजन की आपूर्ति, अत्यधिक ठंड और गंभीर शीतदंश का सामना करते हुए पुरुषों ने अपना मनोबल बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। स्कॉट अपने अंतिम 2 साथियों के साथ एक आपूर्ति डिपो से सिर्फ 11 मील की दूरी पर मर गया। अमुंडसेन की विजय और स्कॉट की त्रासदी ने अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन पर एक लंबी छाया डाली। अंटार्कटिका, जो कभी रहस्य में डूबा हुआ देश था, वैज्ञानिक शोध के लिए एक विशाल प्रयोगशाला बन गया है। औद्योगिक विकास से अछूता इसका प्राचीन वातावरण पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक अनोखी खिड़की प्रदान करता है। अंटार्कटिका में अनुसंधान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक जलवायु परिवर्तन है। बर्फ में गहराई तक ड्रिलिंग करके और आइस कोर्स को निकालकर वैज्ञानिक पिछले तापमानों और वायुमंडलीय संरचनाओं को फिर से बनाने के लिए ट्रैप्ड हवा के बुलबुले और आइसोटोप्स का विश्लेषण कर सकते हैं। इन आइस कोर्स ने पृथ्वी के जलवायु इतिहास पर अमूल्य डेटा प्रदान किया है, जो गर्म होने और ठंडा होने के चक्रीय पैटर्न को प्रकट करता है। अंटार्कटिका का डेटा अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों की गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करता है। जलवायु विज्ञान से परे अंटार्कटिका भूवैज्ञानिक अजूबों का खजाना रखता है। महाद्वीप का बेडरॉक किलोमीटर बर्फ के नीचे छिपा हुआ है, पृथ्वी के विवर्तनिक इतिहास के सुराग प्रदान करता है। अंटार्कटिका में सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक खोजों में से एक महाद्वीपीय बहाव की पुष्टि थी। यह सिद्धांत कि पृथ्वी के महाद्वीप लाखों वर्षों में चले गए हैं। अंटार्कटिका में पाए गए जीवाश्म साक्ष्य, जिसमें प्राचीन जंगलों और डायनासोर के अवशेष शामिल हैं, इस विचार का समर्थन करते हैं कि महाद्वीप कभी गर्म, अधिक समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित था। ट्रांसअंटार्कटिक पर्वतों की खोज, एक विशाल पर्वत श्रृंखला जो महाद्वीप को विभाजित करती है, ने उन विवर्तनिक शक्तियों में और अंतर्दृष्टि प्रदान की जिन्होंने अंटार्कटिका को आकार दिया। अंटार्कटिका सक्रिय ज्वालामुखियों का भी घर है, जैसे माउंट एरेबस, जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और मैग्मा सिस्टम में एक झलक प्रदान करते हैं। अपनी चरम स्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का समर्थन करता है। पेंगुइन, अंटार्कटिका के आइकॉनिक प्रतीक, इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। सील, एक और आइकॉनिक अंटार्कटिक प्रजाति, भी उल्लेखनीय एडेप्टेशंस प्रदर्शित करती है। बर्फ के नीचे एक छिपी हुई दुनिया समुद्री जीवन से भरपूर है। क्रिल, छोटे क्रस्टेशियंस जो अंटार्कटिक खाद्य वेब का आधार बनाते हैं। पेंगुइन, सील, व्हेल और अन्य समुद्री जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं। अंटार्कटिका में जीवन का अध्ययन पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंटार्कटिका का इतिहास केवल अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज के बारे में नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी कहानी है। किसी भी अन्य महाद्वीप के विपरीत अंटार्कटिका एक अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय समझौते अंटार्कटिक संधि द्वारा शासित है, जो महाद्वीप को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित एक प्राकृतिक अभयारण्य के रूप में नामित करता है। अंटार्कटिक संधि, जिस पर 1959 में इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले 12 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ने क्षेत्रीय दावों को दरकिनार कर दिया और अंटार्कटिका में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। संधि सैन्य गतिविधि, परमाणु विस्फोटों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान को प्रतिबंधित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि महाद्वीप शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक जगह बनी रहे। अंटार्कटिक संधि के प्रमुख सिद्धांतों में से एक वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता है। संधि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और डेटा के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है, यह मानते हुए कि अंटार्कटिका वैश्विक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और सामान्य चिंता के मुद्दों को संबोधित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। सेक्शन 2, द एंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। अंटार्कटिक संधि, जिस पर शुरुआत में 12 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे,
50 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में विकसित हुई है। संधि प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन में से एक अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल था, जिस पर 1991 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित एक प्राकृतिक अभयारण्य के रूप में नामित करता है और महाद्वीप पर सभी गतिविधियों के लिए व्यापक पर्यावरणीय सिद्धांत स्थापित करता है। प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन और खनिज अन्वेषण को प्रतिबंधित करता है। इन गतिविधियों से होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान को पहचानता है। अंटार्कटिक संधि प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन या CCAMLR है, जो 1982 में लागू हुआ। सेक्शन 3 गार्डियनशिप फॉर अ फ्रोजन फ्यूचर। अंटार्कटिक संधि प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति और हमारे ग्रह के सबसे प्राचीन वातावरणों की रक्षा के महत्व का प्रमाण है। हालांकि अंटार्कटिका का भविष्य चुनौतियों के बिना नहीं है। जलवायु परिवर्तन महाद्वीप की बर्फ की चादर के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसमें वैश्विक समुद्र के स्तर को बढ़ाने और समुद्र की धाराओं को बाधित करने की क्षमता है। पर्यटन और अनुसंधान सहित बढ़ती मानवीय गतिविधि भी नाजुक अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डालती है। एक साथ काम करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह बर्फीला महाद्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, विज्ञान और हमारे ग्रह के प्राकृतिक अजूबों के संरक्षण का स्थान बना रहे। Antarctica's influence on global climate. Antarctica, often seen as a remote continent, plays a crucial role in regulating Earth's climate. Its vast ice sheet acts like a giant mirror, reflecting sunlight and affecting global temperatures. The stability of the Antarctic ice sheet is vital for maintaining sea levels. If it melts, sea levels could rise by an estimated 60 meters, submerging coastal cities. Even a slight increase in melting rates can have significant impacts. Antarctica's influence extends beyond its ice sheet. The Southern Ocean acts as a massive carbon sink, absorbing significant amounts of CO2. This helps mitigate climate change, but the ocean's capacity is not unlimited. Additionally, the Southern Ocean plays a key role in global ocean circulation. Cold, dense water around Antarctica drives a global conveyor belt, transporting heat and nutrients. Changes in temperature and salinity can disrupt these patterns, with far-reaching climate consequences. Monitoring Earth's health from the south. अंटार्कटिका हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक संवेदनशील बैरोमीटर है। इसका प्राचीन वातावरण वैज्ञानिकों को वैश्विक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने की अनुमति देता है। बर्फ के कोर पृथ्वी के जलवायु इतिहास का एक अनूठा संग्रह प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक पिछले तापमान और वायुमंडलीय संरचना का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। डेटा दर्शाता है कि वर्तमान वार्मिंग की दर अभूतपूर्व है। दक्षिणी महासागर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। Our collective responsibility, safeguarding Antarctica for future generations. अंटार्कटिका का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसमें वैश्विक समुद्र के स्तर को बढ़ाने और समुद्र की धाराओं को बाधित करने की क्षमता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अंटार्कटिका में पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण और वन्यजीवों पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली 2048 तक खनन और खनिज अन्वेषण को प्रतिबंधित करती है। अंटार्कटिका का भविष्य हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। Section 1 Antarctica, a legacy of discovery and cooperation. अंटार्कटिका की कहानी मानवीय जिज्ञासा, लचीलापन और ज्ञान की खोज का प्रमाण है। उन शुरुआती खोजकर्ताओं से जिन्होंने विश्वासघाती समुद्रों और अज्ञात क्षेत्रों का सामना किया, उन वैज्ञानिकों तक जिन्होंने महाद्वीप के रहस्यों को उजागर करने के लिए कठोर परिस्थितियों को सहन किया, अंटार्कटिका ने अपनी शानदार सुंदरता और वैज्ञानिक महत्व के साथ पीढ़ियों को प्रेरित किया है।
साझा चुनौतियों का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति को उजागर किया है। अंटार्कटिक संधि प्रणाली के विकास के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए एक महाद्वीप के रूप में नामित करती है। अंटार्कटिका में की गई वैज्ञानिक खोजों ने पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। सेक्शन 2, द फ्यूचर ऑफ एंटार्क्टिका, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, बदलती दुनिया में अंटार्कटिका के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। महाद्वीप का भाग्य हमारे अपने भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इसके नाजुक संतुलन को बाधित करने की धमकी देते हैं, जिसके पूरे ग्रह के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए अंटार्कटिका की रक्षा की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है। अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों को कायम रखना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना महाद्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में अपनी निरंतर भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। आज हम जो निर्णय लेते हैं वे इस बर्फीले महाद्वीप के भाग्य और आने वाली पीढ़ियों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करेंगे। आइए हम खोज और सहयोग की विरासत का सम्मान करें, जिसने हमारे ग्रह के इस अद्वितीय और महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा के लिए मिलकर काम करके अंटार्कटिका के इतिहास को परिभाषित किया है।